जीपीएस ट्रैकर के चूँकि गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ था, ये हत्यारे को पता नहीं था, तो जीपीएस का लोकेशन जो है वो बार बार उसी जगह बता रहा था। और जब हम वहाँ गए ऐसे रेंडमली गए कि भाई आपको पता है, चूँकि बहुत से दोस्त रिश्तेदार आ रहे थे, हमें उनसे पूछा कि आप नहीं आए, लेकिन उसमें आपको पता तो होगा कि कहाँ गया। उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं हमें नहीं पता है। उस कंडीशन के बाद फिर उन्होंने एफआईआर तो कर ही दिया था। थोड़ा सा उनके बाद में बार बार उन्होंने बात को स्विच किया अपने, तो थोड़ा शक हो गया। हमने थाने को बुलाया, रात को 12:30 बजे थाना ले गया। तो ले जाने के बाद वो फिर उनको पुलिस कस्टडी में उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि हमने हत्या तो कर दिया है, लेकिन शव को मार के फेंक दिया है गंगा में। हमारा शक बिल्कुल ऐसा हमको बताया था। पता नहीं एसपी साहब क्यों इतना हानन फान में, इतना हड़बड़ी में इसी कर दिए और इसको बिल्कुल रिलीज कर दिए कि हाँ ऐसा हुआ है और गंगा में खोजबीन जारी है। हम शक इसलिए बार बार कर रहे थे क्योंकि जीपीएस के थ्रू हम प्रशासन के हर एक ऑफिसर को बताया कि जीपीएस में बता रहा है कि गाड़ी स्टार्ट हुई है, उसके बाद जहाँ बाहर में उसका दुकान था वहाँ से वो गया है अपने पुराने मकान के पास जहाँ उसका नया स्कूल भी बन रहा है। लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल इसको नज़रअंदाज किया, सुना ही नहीं इस बात को। मतलब हो सकता है कि उनके पास भी अपना अलग बर्डन हो, लेकिन इस बात पे एक बार गौर नहीं किया गया, हमारे बातों को सुना ही नहीं गया। आज हम गए थे वहाँ के थाना प्रभारी से रिक्वेस्ट करने की, कोई बात नहीं है आप सीन क्रिएट नहीं कीजिए, कम से कम 1 से 2 हमें थाने का कोई दीजिए जो कि हम जाएं और उस लोकेशन को हम खुद से चेक कर लें ताकि हमें संतुष्टि मिल जाए। ये बात आन फान में होती रही तो जो मेन एक्यूज है पिंटू सिंह और कुणाल मणि सिंह, उसका नौकर जो है उसको फिर हम लोगों ने इमोशनली उसको तोड़ा कि बेटा आपकी कोई गलती नहीं, आप बेचारा गरीब इंसान बिना मतलब कि इसमें फंस रहे हो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम सरकारी गवाह बन जाओ, हमें बताओ एग्जैक्ट क्या हुआ, कहाँ गया, कैसे फेंका। तब वो बहुत डरते डरते और हमें उसने बताया कि ठीक है भैया आप चलिए पीछे में हम आपको अकेले में बताएंगे। अकेले में उसने बताया कि आप जाइए और जो स्कूल बना रहा है उसी में जो स्कूल बन रहा है वो ठीक उसके मकान के सामने है। गाड़ी वहाँ पर कई बार आई गई है, उसके बिना घर के लोगों के संलिप्तता के असंभव है। अगर संलिप्त नहीं भी है तो ये असंभव है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसके घर के पास कोई आया कि नहीं आया। ये तो सरासर झूठ बात था। इसके बाद से उनके तरफ से जो कि बिल्कुल ब्लड रिलेशन है, एक बार भी कोई खोज भी नहीं हुआ। दूर दूर से रिलेटिव्स और दोस्त यार सब चले आए, उनके तरफ से कोई पूछताछ नहीं हुई। तो ये भी दर्शाता है कहीं ना कहीं कि वो जो बंदा है पूरा परिवार उसमें संलिप्त है। और बचाने के लिए और जो सोना उन्होंने पहना था पप्पू सिंह, उस समय 8 लाख एक स्कॉर्पियो गाड़ी का डील होना था, उस डील में 8 लाख रुपया कैश लेके निकला था और सोना पहना हुआ था जिसमें ब्रासलेट अभी अभी उन्होंने दुकान से लिया था हाजीपुर के। ये था सिकड़ी और अंगूठी था 8 उंगली में। एक कुल मिला के ऑलमोस्ट 22-23 लाख रुपया का उनका एट ए टाइम उनके पास था। उस सामान का भी कोई हिसाब किताब नहीं है, पुलिस प्रशासन कुछ बता नहीं रही है कि कहाँ सामान। बॉडी कहाँ से मिला? बॉडी तो वहीं से मिला, हर दुकान ये आपने पूछताछ की थी बॉडी कहाँ है? जी जी जी, इसमें जो भी है सर, जो भी इनपुट्स मिले हैं वो सारे इनपुट्स हमने दिए थे प्रशासन को। प्रशासन ने अपने तरफ से एक सर एक बता पाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि पप्पू सिंह जो थे वो किसी भी अपनी फैमिली को बताएं। हाँ, लेकिन ये बात है कि हम जानते थे कि पप्पू सिंह ने बहुत ज़्यादा पैसा उधर से उनको दे रखा था हेल्प के लिए, मदद के लिए, और शायद वो नया स्कूल के आश्वासन के लिए भी बोल रहे थे कि हम लोग नया स्कूल एक प्लान कर रहे हैं। तो क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ पर हो, लेकिन हम लोग कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि कहीं हमें बता ही नहीं किया कभी। अच्छा, बॉडी आप लोग खुद ढूंढ रहे हो या पुलिस ढूंढी है? जी सर, हमने खुद पता लगाया, हम वही बता रहे हैं आपको कि जितने भी जितने इनपुट्स हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने दिए हैं प्रशासन को। प्रशासन ने अपनी तरफ से हमारे मतलब कम से कम एटलीस्ट जो एफर्ट कर रही है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन सचमुच ग्राउंड लेवल पे जो हम दे रहे हैं उसी को प्रेजेंट कर दिया जा रहा है। और प्रेस रिलीज जो किया गया है द्वारा वो भी बिल्कुल आनंद फानंद में किया गया। और आज आपके सामने प्रत्यक्ष है कि जो प्रेस रिलीज में कहा गया है कितना हड़बड़ी में कितना गलत बात है, और प्रत्यक्ष कुछ और जो फैक्ट था कुछ और। अपना पक्का मैं पप्पू सिंह का बहनोई हूँ कंदन कुमार से। तो राजापाकड़ थाना के ग्राम गौसपुर निवासी शिवचंद्र सिंह जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया, उनकी सूचना दी गई कि उनके पुत्र पप्पू सिंह हाजीपुर गए थे। जब पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही थी, इसी क्रम में ज्ञात हुआ कि राघोपुर थाना क्षेत्र में दियर में इनका एक स्कॉर्पियो पड़ा हुआ था लावारिस हालत में। फिर पुलिस के बाद अनुसंधान किया गया, इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करके और एसआईटी का भी गठन किया गया। एसडीपीओ महुआ के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया गया।
अनुसंधान के क्रम में सीबीआई और बाकी तकनीकी पक्ष का भी विश्लेषण करते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया और कई सारी इसमें जानकारियाँ हम लोगों को मिली। इसमें एक जानकारी छन के आई है कि 3 लोग हैं। एक कुणाल कुमार हैं जो कि पप्पू सिंह के अपने ही मेरे भाई लगते हैं। इसके अलावा एक मंजय पासवान है जो कि यहीं के कुणाल की दुकान में ही काम करता है और एक नीतू सिंह है जो कुणाल का अपना स्कूल चलता है, उसमें वो शिक्षिका है। इन तीनों लोगों की इसमें भूमिका संदिग्ध आ रही थी। सीरिया से भी इसकी पुष्टि हुई थी। जब हुई थी पुलिस ने बुलाकर काफ़ी सख्ती से इसमें पूछताछ किया, तब जाकर मामला यह खुला है कि जो कुणाल सिंह है इसका पप्पू सिंह के साथ पैसे के लेन देन को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था। इसी क्रम में इन लोगों ने योजना बनाकर और जो नीतू सिंह है उसके साथ कुणाल का एक नाजायज संबंध भी है। तो नीतू सिंह आदतन ड्रिंक भी करती हैं, शराब भी पीती हैं, जैसा उन्होंने खुद ही कन्फेस किया है पुलिस के सामने। इन लोगों ने मीट बनाया था और जो पप्पू सिंह हैं उनको बुलाया गया था अपने स्कूल में ही, और वही मीट खिलाने के क्रम में बातचीत करते करते फिर उसकी हत्या इन लोगों ने कर दिया। एक बांस के से सिर पे वार करके बाद में भी गला दबाकर। इसमें तीनों ही शामिल थे। इनको गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने फिर हत्या करने के बाद बॉडी को ले जाकर और पीपा पुल जो बिदुपुर से जाते हैं हम लोग राघोपुर की ओर, उस पीपा पुल पे जाकर बीच में लिए उसको डंप कर दिया गया है। तो फिर और बाकी जो गाड़ी जो यूज़ किया गया था वही पुलिस ने बरामद कर लिया है और कुछ ब्लड स्टेन्स भी कहीं हम लोग को मिला है, वो भी फोरेंसिक टीम ने कलेक्ट किया है। फोरेंसिक एविडेंस हमारे पास अच्छे खासे मिले हैं। बॉडी अब तक रिकवर नहीं हो पाई है। इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है और लगातार हम लोग गंगा नदी में खोज रहे हैं। जल्दी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि हम लोगों को बॉडी भी बरामद हो जाएगा। सर वैशाली पुलिस से 3 लोग हिरासत में जाए, किसकी क्या भूमिका है सर? इसमें कुणाल जो है वो तो उसका स्कूल ओनर है और उसके साथ ही विवाद का बात सामने आ रहा है। कुणाल का यह कहना है कि 23 लाख रुपया उसने लिया था, दोनों साथ में मिलकर स्कूल एक खोलना चाह रहे थे, पप्पू सिंह और कुणाल सिंह। इसी में कुछ पैसे विवाद था, पैसा रिटर्न नहीं कह रहा था, लेकिन गांव के लोग और साथियों से हम लोगों ने बयान लिया है तो उसमें यह पता चल रहा है कि उल्टे कुणाल से ही पैसा दबा के बैठा हुआ है। वो तो विस्तृत हम लोग को जानकारी मिल पाएगी जब और भी साक्षियों का बयान लेंगे, बाकी भी एविडेंसेस हम लोग कलेक्ट करेंगे। दूसरा इसमें हो गए नीतू सिंह है, वो कुणाल सिंह के साथ उसके नाजायज संबंध हैं, तो उसमें वो भी इन्वॉल्व है, उनको किया गया है। वो दोनों मिलकर साथ में रहते हैं तो उसको इन्वॉल्व किया गया है ताकि उसको किसी भी तरह से बुलाया जाए। तीसरा उसका नौकर है मंजय पासवान, तो उसको साथ में रखा गया था बॉडी को डंप करने के लिए। उसने भी स्वीकार किया अपनी सारी चीज़ों को उसने बताया है। ये तीनों का अलग अलग भूमिका है और भी लोग शामिल हो सकते हैं, वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में वो भी डिटेल हम लोग निकालेंगे। गोल्ड पहनने सर पे जो वार किया गया सर वो किसने किया था? वो किया था इसने किया था, कुणाल ने किया था। वो जो इस बांस से मारा था डंडे से वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। नीतू और मृतक का क्या संबंध है? नीतू का मृतक के साथ वो अभी बहुत क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन हाँ वो पहले भी से हमेशा आया करता था स्कूल में, तीनों साथ में पहले ही बैठा करते थे। रिश्ता सर? रिश्ता के बारे में कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ वो जान रहे तीनों ही आपस में मित्र थे। पैसे का ही विवाद चल रहा था अभी तक, बाकी भी कोई विवाद है और भी कुछ कारण होगा, वो तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम लोगों को पता चल पाएगा। परिवार वालों का बहुत सारा सोना भी पहना हुआ था, इसमें से कुछ बरामदगी जी नहीं, वो सोना की बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। हमने तलाशी लिया है इसके साथ, सोना की बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। एज पर हिज कन्फेशन उसने कहा है कि वो बोरा में बंद करके बांध के सभी सोना जो भी पहना हुआ था सबके साथ वो डंप कर दिया है। वो इसीलिए नहीं रखा ताकि ये पकड़ा जाए। बहुत ही शातिर आदमी, घर में भी इसने हार्पिक से पूरे घर को साफ किया है कि ब्लड का छोटा से छोटा भी कुछ स्टेन्स नहीं मिले। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी ब्लड स्टेन्स निकालने में काफ़ी कठिनाई हुई, ये फिर भी मिला है। इसमें सर आर्मी का जवान भी कोई था पहले? ये यही है कुणाल जो है ना, ये पहले फौज में काम करता था। रिटायर होकर आया सर? हाँ, रिटायर होकर वहाँ से आया है। उसके टेक्निकल विंग में काम करता था फौज में ही, वहाँ से रिटायर होकर आया। उसके बाद से इसने ये अपराध कारित किया है। एफआईआर क्या हुई? अननोन पे या अननोन